अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है दही बड़ों की रेसिपी, जो कि रमज़ानों में अफ्तारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके बिना रमज़ान बिल्कुल अधूरा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आज मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाली हूँ रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नरम दही बड़े बनाने की रेसिपी, एक भी इसमें आपकी गुठली नहीं बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में जो है 4 बड़े खाने के चम्मच बेसन के ले लिए थे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से ली थी। मैंने 4 बड़े खाने के चम्मच बेसन के लिए थे। उसके अंदर मैंने आधी टीस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड किया। उसके बाद आधी टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा ऐड किया। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करना है। उसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने पानी डालना स्टार्ट किया। पानी हमें इतना डालना है कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाए, ना बहुत पतला हो और ना बहुत थिक हो। इस तरह की बैटर की जो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत पतला भी नहीं है ना बहुत गाढ़ा है। अब जो दही बड़े का मिक्सचर रेडी था, उसके बाद मैंने जो है एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था, इतना जितना कि फ्राई करने के लिए काम आए, बस उतना ही डालना है। उसके बाद फिर जो है दही बड़े का बैटर इस तरह से हमें छोटी छोटी गोलियां जो है वो बना के डालती रहनी है। जिस तरह से आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी, बिल्कुल गोल गोल बनेंगी इस तरह से। उसके बाद इनको इतना फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में, तब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हम जो है इसको डिश आउट करके एक साइड पे कर देंगे। अब जो दही बड़े जो है मेरे फ्राई हो गए थे, तब तक जो है मैंने एक बोल में जो है वो पानी ले लिया था, इतना कि मेरे दही बड़े जो है उसमें भीग जाए। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड किया था। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जैसे ही मैंने जो है वो दही बड़ों को ऑयल में से निकाला, उनको पानी में जो है वो मैंने डिप करके रख दिया। डिप करके रखने के बाद तकरीबन जो है कुछ मिनट बाद मैंने जो है इसको इस तरह से इसमें से जो है सारा पानी जो है वो स्क्वीज कर लिया और इसको एक साइड पे कर लिया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई गोली नहीं बनी है, बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से ये दही बड़े बनकर तैयार है। उसके बाद इसका दही तैयार करते हैं। दही के लिए मैंने 1 पाव दही लिया था, उसके अंदर 4 बड़े खाने के चम्मच चीनी के डाले थे। अगर आपको चीनी क्वांटिटी कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से जो है वो दही और चीनी को जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, मैंने जो है वो 1 टीस्पून रखी थी। 1 टीस्पून नमक डालने के बाद भी इन सब इसको जो है वो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा दही भी रेडी है, दही बड़ी भी रेडी है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी असेंबलिंग की तरफ। अब करते हैं इसकी असेंबलिंग। असेंबलिंग के लिए सबसे पहले मैंने एक प्लेट में जो है वो सारे दही बड़े निकाल लिए थे। उसके बाद इसमें मैंने जो है अपना दही ऐड करना स्टार्ट किया। दही की क्वांटिटी आप जितनी चाहे उतनी ही रख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से रखी थी। इस तरह से जो है वो पूरे दही बड़े में इसको कवर कर देंगे जब तक कि ये पूरे दही बड़े में कोट ना हो जाए। दही डालते रहना है। उसके बाद इसमें हम जो है वो ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला भी आप जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उतना स्पाइसी रख सकते हैं, उतना ऐड करेंगे। चाट मसाला डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 तरीके की चटनियाँ। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इमली की चटनी, जिसकी वीडियो मैंने जो है वो अपलोड की हुई है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी ये इमली की चटनी है। उसके बाद जो है वो ग्रीन चटनी डाली है मैंने, इसकी भी रेसिपी अपलोडेड है, मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये वाले दही बड़े आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।